राधे राधे, जय श्री राधे श्याम। स्वागत करता हूं आपका आज फिर से नर्मदा नदी के पावन तट पर। और हमने ठाकुर जी के साथ, हनुमान जी के साथ लगभग 1 घंटे आज खूब स्नान किया वहां पर घाट पर। और आज तो बड़ी सुंदर सुंदर तेज़ तेज़ हवा चल रही है, तो इतनी प्यारी प्यारी लहरें उठ रही हैं नर्मदा जी कि उनका आनंद ही कुछ और है। बहुत पवित्र जल है नर्मदा जी का। और उसका सुबह सुबह भोर में जब ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करते हैं तो वो अनुभूति जो है ना, वो तो बस अनएक्सप्लेनेबल है। मतलब उसको अनिर्वचनीय जिसको कहते हैं वो है। तो खूबसूरत से वातावरण में और बहुत सुंदर सी सुबह में आपका स्वागत करते हुए हम अपना जो एकांतिक वार्तालाप है उसमें हम कुछ भक्तों के चरित्र के बारे में कथन श्रवण करते हुए उनके जीवन में जो भक्ति के चमत्कार घटित होते हैं या हुए हैं उनकी हम चर्चा कर रहे हैं, उनको समझने का प्रयास कर रहे हैं। और जैसा कि हम पिछले एक वीडियो में बात की है कि बहुत कुछ वो गणित के फॉर्मूलेज़ की तरह होते हैं कि उनको अगर बिल्कुल वैसे ही अप्लाई किया जाए अपने जीवन में, अपने जीवन की परिस्थितियों में, तो उनके रिजल्ट बिल्कुल वैसे ही आते हैं जैसे कि गणित में आते हैं। तो गणित को कहना चाहिए बहुत एक्यूरेसी कहा जाता है कि 2 और 2 अगर जोड़ते हैं और ठीक से जोड़ते हैं, जोड़ना आता है हमको, तो 4 ही रिजल्ट आएगा। 3 नहीं आ सकता है, 5 नहीं आ सकता है, 3.25 नहीं आ सकता है, 4.5 नहीं आ सकता है। तो बिल्कुल भक्ति जो है भगवान की और आध्यात्मिक जो ज्ञान है, और उस आध्यात्मिक ज्ञान से ये शब्द बहुत भारी भारी लग सकते हैं, हमें भी पहले लगते थे, लेकिन जब इनको हम किसी सदगुरु की शरण में जाकर उनके सदगुरु के सत्संग का श्रवण करते हुए, जो बहुत सरल भाषा में, मतलब हमारे स्तर को पहचानते हुए आसान भाषा में जब उन आध्यात्मिक फॉर्मूलाज़ को समझाते हैं और वो हमें पूरी इक्वेशन जब समझ में आती है और उनको हम जीवन में अप्लाई करते हैं, तो हमारे लिए जीवन बिल्कुल वैसे ही आसान हो जाता है जैसे कि संत महापुरुषों के लिए या फिर उन लोगों के लिए जिन्होंने भगवत प्राप्ति की है। तो नामदेव जी जो महाराष्ट्र के महान संत रहे हैं, उनके हम जीवन के कुछ प्रसंग घटनाएं के बारे में जिक्र कर रहे थे। एक घटना उनके जीवन की ऐसी घटी जिसमें हम पाएंगे कि भगवान स्वयं जब भक्तों के जीवन में कोई ज़रूरत या आवश्यकता होती है, कठिन समय आता है, तो भगवान स्वयं आकर सेवा करते हैं। वैसे तो वो उनके इतने अनंत पार्षद हैं, किसी पार्षद को भी भेज सकते हैं, अपने किसी सेवक को भी भेज सकते हैं उस कार्य के लिए। और उनके पार्षद में और उनकी क्षमता में कोई फ़र्क नहीं होता है कि भगवान की शक्ति, भगवान अगर शक्ति किसी को दे दें, अपनी सामर्थ्य दे दें, तो उसके अंदर भी वही सामर्थ्य आ जाता है जो भगवान के अंदर रहता है। लेकिन वो ऐसे नहीं करते हैं। वो इसलिए नहीं करते हैं कि भक्त चूँकि अपने जीवन में भक्तों के लिए उन भगवान के अलावा कोई और होता नहीं है, वो किसी को अपना सगा संबंधी नहीं मानते। एकमात्र जो शरणागति जिसको कहते हैं, अनन्यता जिसे कहते हैं कि अन्न कोई ना कोई अन्य, मतलब उनके अलावा कोई और है ही नहीं है। कोई दूसरा व्यक्ति अगर मदद करना भी चाहे तो उस मदद को वो अस्वीकार कर देते हैं। इसीलिए भगवान जो है स्वयं आते हैं उन भक्तों के जीवन में उनकी सेवा करने के लिए, उनकी मदद करने के लिए। तो बहुत सुंदर देखिए, प्यारी प्यारी हवा चल रही है और मुझे उम्मीद है कि शायद ये आवाज़ डिस्टर्ब ना हो रही होगी हवा की वजह से। तो ऐसे ही एक घटना नामदेव जी के जीवन में हुई कि उनका घर जल गया था। पूरा घर जो है पूरी तरह जल चुका था, उसका सारा सामान जल चुका था। और विट्ठल भगवान ने अपनी जो कहना चाहिए महारानी है, जिनको क्या कहना चाहिए, महारानी, हाँ महारानी कह सकते हैं, रुक्मणी जी के साथ आकर उन दोनों ने मिलकर रातों रात में नामदेव जी के लिए मकान बना दिया था। वो प्रसंग ऐसा था कि नामदेव जी तो अपने भजन में लगे रहते थे, कहीं एकांत में विट्ठल विट्ठल का नाम जपते रहते थे, भगवान का चिंतन, उनके लीलाओं में डूबे रहते थे। तो घटना ऐसी हुई कि इनके घर में किसी वजह से आग लग गई। और पहले के घर घास फूस के और मिट्टी के ऐसे बने होते थे, साधारण जो हमारा नेचुरल रॉ मटेरियल जिसको हम कहते हैं, लकड़ी वगैरह, उससे बनता था। तो वो कहीं पर एकांत में बैठे थे और आस पड़ोस के लोगों ने देखा कि उनका सारा घर जला जा रहा है। तो आग काफ़ी फैल चुकी थी, फिर भी जितना प्रयास लोग कर सकते थे उस प्रयास से उन्होंने घर के सामान को बचाने का प्रयास किया और बहुत सारा सामान उन्होंने बचा भी लिया, जिसको घर से निकाल के उन्होंने रख दिया। और बाद में पहुंचकर नामदेव जी को जो लोग बचाने वाले थे उनमें से किसी ने जाके नामदेव जी को सूचना दी।
कि अरे नामदेव, तुम्हारा घर पूरा जल चुका है, जाके देखो अपने घर को। तो नामदेव जी पहुँचे अपने घर के पास में, देखा तो घर पूरा जल रहा था। और उन्होंने ये भी देखा कि कुछ लोगों ने घर के कुछ सामान को बचा कर रख भी लिया, बाहर रख लिया है। तो अब जैसा कि नामदेव जी के गुरु जी ने, जो विशोबा खेचर जी हैं, उन्होंने उपदेश किया था और एक तरह से एक मंत्र दे दिया था उनको कि तुम हर किसी में, हर वस्तु में, हर स्थान में, हर चीज़ में भगवान के दर्शन करो कि उसमें भगवान है। जैसे उन्होंने कुत्ते में भगवान को भाव करके दर्शन कर लिए थे, मतलब कुत्ते से विट्ठल भगवान प्रकट हो गए थे। तो ऐसे ही उन्होंने देखा कि घर जल रहा है, तो अग्नि जो है, अग्नि को हम कहते भी हैं, अग्नि जो स्वरूप है, भगवान भी कहते हैं कि चराचर में मैं ही हूँ। तो अग्नि में उन्होंने विट्ठल भगवान को देखा कि अरे आज विट्ठल भगवान अग्नि के स्वरूप में आए हैं और आज वो भोग के रूप में मेरे घर को पा रहे हैं। यानी जो घर जल रहा है, तो वो घर जल नहीं रहा है, भगवान उसको एक मतलब भोग की तरह ग्रहण कर रहे हैं। और अग्नि में भी जैसे हम कुछ हवन आदि करते हैं, यज्ञ आदि करते हैं, तो उसमें जो भी आहुतियाँ डाली जाती, जो भी सामग्री डाली जाती है, वो सब क्या होता है, वो उसको तो हम ऐसे ही भाव रखते हैं ना कि वो यज्ञ की जो अग्नि है या फिर अग्निहोत्र की जो अग्नि है, जो हवन हवन करते हैं, उसमें अग्नि, भगवान उसको अग्नि के माध्यम से ग्रहण करते हैं। ऐसा हम लोग थोड़ा बहुत समझते भी हैं। हम बहुत अच्छा, बहुत गहरा ज्ञान इन चीज़ों का ना भी रखें, तो भी हमको ये समझ होती है। पंडित जी हमें बताते हैं कि देवता लोग जो है, भगवान जो है, मतलब अग्नि के माध्यम से देवताओं को जाता है और देवताओं के माध्यम से प्रभु को जाता है। जो भी हम भोग सामग्री है उसमें अग्निहोत्र में, हवन में डालते हैं, आहुतियाँ देते हैं। तो उन्होंने कहा कि अरे आज तो साक्षात भगवान जो है, विट्ठल भगवान अग्नि के रूप में आए और जो आज उनको मनपसंद, जो उनको प्रिय मेरे पास चीज़ है, उनको पसंद आई, तभी तो वो उसको ग्रहण कर रहे हैं अग्नि के माध्यम से। तो लोगों ने तो उनके सामान को बचा के रखा था, लेकिन उनके मन में इतना भगवान के प्रति इतना प्रगाढ़ भाव था कि उन्होंने कहा कि अरे जो तुम लोगों ने सामान बचाया है, भगवान देखिए कितनी कृपा करके आए हैं आज हमारे घर का भोग ग्रहण करने के लिए, और तुमने उनका भोग छीन लिया और निकाल के बाहर रख दिया। तो नामदेव जी ने फिर वो जो सारा सामान है उठा उठा के फिर वो अग्नि में फेंक दिया वापस, यूँ कहते हूँ। और धीरे धीरे हुआ क्या कि जो सामान बचाया था लोगों ने, वो जाके अग्नि में भस्म हो गया, जल गया घर के साथ। तो लोगों ने देखा कि अरे नामदेव तो पागल आदमी है। एक तो हमने इसके ऊपर दया करके इसकी मदद की, सहायता की कि इसका सारा सामान हमने उठा के बचाया, और ये मूर्ख आदमी देखो हमारी मेहनत पे भी पानी फेर दिया, हमारी कोई कदर ही नहीं है, सम्मान नहीं कि हमने इसकी मदद की, तो इसने सारा सामान अग्नि में फेंक दिया। बोले इसको मरने दो अकेले, चलो यहाँ से चलते हैं। सारे लोग वहाँ से चले गए और वो सर्दी का मौसम था। तो बोले इसको कोई कपड़े अपने देने की आवश्यकता नहीं कि कंबल वम्बल की रात में सो जाए, कहीं इंतज़ाम करने की आवश्यकता नहीं है। सारे लोग चले गए। तो नामदेव जी जो है, जो अग्नि जो जल रही थी, तो उसके पास में ही है, उसकी तपन, जिसको गर्मी जो महसूस होती है आग के पास में, बोले आज देखिए कितना अच्छा सौभाग्य कि आज मुझे वस्त्रों की भी आवश्यकता नहीं, यहीं पास में जाके मैं लेट जाता हूँ और इसकी जो गर्मी महसूस मुझे होगी उससे मेरी सारी रात कट जाएगी। तो जब इतना प्यारा भाव और भगवान पर अटूट विश्वास की, एक पल के लिए भी उनके मन में ये नहीं आया कि अरे भगवान तुमने मेरा घर जला दिया। हमारे जीवन में तो छोटा मोटा भी नुकसान हो जाता है तो हमें ऐसा, हमारी दशा ये हो जाती है कि जैसे हमारा सब कुछ बर्बाद कर दिया हमने। हम भगवान से शिकायत करने लगते हैं मन ही मन, कभी कभी बोल के भी। और लोगों से ये बात करते हैं तो हम यही कहते हैं कि अरे भगवान ने हमारा सब, ये पता नहीं हमने कौन से पाप किए हैं, किस जन्म की हमको सज़ा मिल रही कि भगवान ने हमारी ये चीज़ नष्ट कर दी। तो चाहे वो वस्तु के रूप में हो, चाहे व्यक्ति के रूप में हो, किसी व्यक्ति की अगर छोटी उम्र में मृत्यु हो जाती है तो हम जो है शिकायतों का ढेर लगा देते हैं, भगवान से भी और लोगों से भी। तो नामदेव जी का भाव देख के विट्ठल भगवान तो वैसे ही उनसे प्रसन्न रहते थे और उनसे बातचीत करते थे। हमने पहले के कई सारे प्रसंगों में सुना भी है। तो उन्होंने, वो थोड़ा सा चिंता में नज़र आए ठाकुर जी विट्ठल भगवान। तो रुक्मणी जी ने देखा कि प्रभु आप थोड़े से चिंतित नज़र आ रहे हैं और आपको तो एक ही चिंता होती है कि कहीं ना कोई भक्त है जिसके चिंतन में आप खोए हो और आप उसके बारे में सोच रहे हो। तो उन्होंने कहा हाँ आप ठीक कह रही हैं, मुझे नामदेव के बारे में चिंता हो रही है कि देखो उसका घर पूरा जल गया है और वो कितना अटूट है उसका विश्वास हमारे ऊपर कि विट्ठल भगवान जो है आज अग्नि रूप में आए हैं और जो मकान और मकान के सामान रूपी जो भोग है उसको ग्रहण किए हैं, और कितना निश्चिंत होकर वह सो रहा है इतना विश्वास के साथ।
तो बोले अब क्या करना चाहते हैं प्रभु? तो भगवान ने कहा कि मैं उसका घर बनाने के लिए जा रहा हूँ। तो रुक्मणी जी ने कहा कि मैं क्या करूँगी अकेले, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। तो विट्ठल भगवान और रुक्मणी जी वहाँ पहुँचे जहाँ नामदेव जी का मकान था। अब भगवान तो सर्व सामर्थ है, वो तो पल में सब कुछ कर सकते हैं। कहते हैं कि एक पलक जो झपकी जाती है, इतने में वो ब्रह्मांडों की रचना कर देते हैं प्रभु, संपूर्ण ब्रह्मांडों की रचना कर देते हैं। तो सर्व समर्थ हैं भगवान, तो उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है कि कुछ पल में या रात भर में वो कोई एक मकान तैयार कर दें। तो एक बहुत सुंदर सी झोपड़ी भगवान श्री कृष्ण ने और रुक्मणी जी ने अपने हाथों से तैयार की। और अब चूँकि भगवान के द्वारा तैयार की गई तो वो झोपड़ी थी, तो उसमें से बड़ी दिव्य सुगंध आती थी। तो जब सुबह हुई तो नामदेव जी ने देखा कि अरे भगवान देखिए कितने कृपालु हैं कि उन्होंने रातों रात मेरे कहे बिना इतनी सुंदर और प्यारी झोपड़ी तैयार कर दी, घर तैयार कर दिया। तो सुबह जब लोग वहाँ से निकले, उन्होंने देखा कि अरे ये इसका रात में जला हुआ घर था और ये दूसरी झोपड़ी इतनी सुंदर जो इसका घर है, जो दिख रहा है, कुटिया दिख रही है, और कितनी दिव्य सुगंध आ रही है। ये कैसे हुआ और किसने बनाई है रातों रात आके इतनी इतनी प्यारी झोपड़ी इसकी? तो उन्होंने नामदेव जी से पूछा। तो नामदेव जी से उन्होंने कहा कि नामदेव जी आप ये बताइए कौन से कारीगर हैं जिनसे आपने ये जो अपनी कुटिया बनवाई, अपना घर बनवाया है, और क्या दिव्य सुगंध आ रही, कितनी खूबसूरती है इसमें। तो कोई बहुत ही चमत्कारिक कारीगर लगते हैं वो, तो कि साधारण कारीगर के वश की बात नहीं इतनी सुंदर कुटिया बनाना। तो नामदेव जी ने कहा कि आपकी कुटिया भी बन जाएगी ऐसी ज्यों की त्यों हूबहू, आपको लेकिन एक काम करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि जितने पैसे होंगे हम दे दें। तो बोले पैसे तो नहीं लगेंगे। नामदेव जी ने कहा बस करना ही होगा कि आपको अपना सारा जो मकान है वो और मकान का जो सारा सामान है सब कुछ जला देना होगा, जला के राख कर देना होगा और भगवान का कीर्तन करना होगा प्रसन्नता से। तो बोले आपके पास भी भगवान, बोले कोई कारीगर नहीं, भगवान खुद आके आपकी ऐसी कुटिया बना देंगे, आपका ऐसा घर बना देंगे। तो लोगों को तो ये बात लगा कि नामदेव तो बकवास कर रहे हैं कुछ भी, क्योंकि हम भी अगर सुनेंगे अभी भी हम जैसे सब बात कर रहे हैं तो हमें इतनी आसानी से यकीन नहीं हो सकता कि ऐसा भी हो सकता है क्या। कहीं ना कहीं हमारे मन में वो पूरा विश्वास नहीं है, शंका तो नहीं कह सकते, लेकिन वो पक्का विश्वास नहीं है कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि हमारी भक्ति अभी उतनी अच्छी है नहीं, उतनी अच्छी कि हमारे अंदर भक्ति ही नहीं है। वो तो हम भक्तों के चरित्र और उनके जीवन के जो भक्ति के चमत्कार हैं, घटनाएं हैं, उनको सुन के बातचीत करके उनके बारे में थोड़ा सा हम बस प्रार्थना ही कर रहे हैं कि भगवान थोड़ी सी हमारे अंदर भी वैसी भक्ति आ जाए। तो बस वो लोग सारे लोग चले गए, क्योंकि कौन व्यक्ति है जो उनकी ऐसी बात पे, आज भी अगर कोई ऐसी बात करेगा तो हम तो उसको नज़रअंदाज करेंगे, हम बोलेंगे मूर्ख आदमी कुछ भी बकवास कर रहा है। तो ऐसे ही लोग चले गए, बोले तो ऐसे दृढ़ विश्वास से नामदेव जी जो है उनके जीवन में एक नहीं कई सारे चमत्कार हम पिछले कुछ घटनाओं में सुन चुके हैं। और ऐसा प्रमाण सहित लिखा हुआ है, ग्रंथों में लिखा हुआ है, इतिहास में लिखा हुआ है कि भगवान को प्रत्यक्ष रूप से 71 बार 71 टाइम्स साक्षात्कार हुए हैं, ऐसे सामने सामने उनसे बातचीत की है। और अप्रत्यक्ष रूप से तो उनकी अनुभूति हमेशा, उनकी उपस्थिति नामदेव जी महसूस होते ही रहे, करते ही रहे। किसी को एक बार भी अगर भगवान का साक्षात्कार हो जाए ना, तो वो हमेशा उनकी उपस्थिति महसूस करेगा। तो जैसे कि हम हैं, मान लो किसी व्यक्ति से कभी मिले नहीं हैं और उससे अगर मिल लेते हैं, साक्षात में बातचीत कर लेते हैं, उसके साथ थोड़ा समय बिता लेते हैं, कुछ भोजन पानी आदि कर लेते हैं, तो उसके बाद फिर जीवन में कभी ना मिले हम तो भी हमें उसकी उपस्थिति रहती कि हाँ वो व्यक्ति है और उससे हम मिले हैं। तो हमारा वो एक विश्वास अंदर जमा हो जाता है कि हाँ वो व्यक्ति है। ऐसे ही भगवान के साथ है। तो पूर्ण शरणागति इसी को भी कहते हैं कि भगवान के अलावा संबंधों का निर्वाह तो करना है। हम जो भी परिवार में रहते हैं, नौकरी करते हैं, धंधा पानी करते हैं, उसमें संबंधों के प्रति जो निर्वाह का उनके जो कर्तव्य है उनका निर्वाह तो करना है। लेकिन एकमात्र जो हमको संबंध अपना जो महसूस करना है वो संबंध उनसे है, प्रभु से है। हम क्या है व्यक्ति, वस्तु और स्थान को अपना मान लेते हैं कि मेरा पति है, मेरी पत्नी है, मेरे माता है, मेरे पिता है, मेरे बच्चे हैं, मेरा घर है, मेरा व्यापार है, ये सब मेरा कुछ भी मेरा मान लेते हैं। इसलिए फिर इसमें सुख दुख होता है, क्योंकि इसमें ये चीज़ जो है स्थायी रूप से वैसी तो रही नहीं जैसे कि रहती है, वो उनमें बदलाव आते हैं। कभी धंधा अच्छा चलता है, कभी ख़राब चलता है, कभी संबंध रहते हैं तो कभी उनसे विछो हो जाता है, बिछड़ जाते हैं, कई बार मृत्यु भी हो जाती है। तो ये तो होना ही होना है।
तो उनको अपना मानेंगे तो लाभ हानि भी होगी, सुख दुख भी होगा उसमें, रोना भी आएगा, हंसना भी आएगा। लेकिन अगर उनको मानें कि ये प्रभु का है, मेरा कुछ भी नहीं, और वैसे है भी नहीं है। हम और आप ये समझते ज़रूर हैं कि हम श्वास ले रहे हैं, लेकिन हम ले नहीं रहे हैं। हम लगता है कि हम भोजन कर रहे हैं, हम भोजन करना ही नहीं होता है। हम क्या हमारा वश है कि हम भोजन ना करें? मान लो भूख लगती है हमको, तो वो मजबूरी है कि वो पेट जो है हमको विवश कर रहा है भोजन के लिए, शरीर विवश कर रहा है। श्वास जो है, अब रोक के देखिए, 15-20 मिनट श्वास रोक के देखिए, अगर श्वास हम ले रहे हैं तो उस पे रोकने में भी हमारा वश होना चाहिए। ना हम उसको रोक सकते हैं, ना उसको, वो अपने आप चल रहा है, स्वतः चल रहा है। तो एक बहुत छोटी छोटी सी भी क्रिया है जब अपने आप चल रही हैं, और उसको चलाने वाले कोई और नहीं, ईश्वर ही हैं, परमात्मा ही हैं। तो जब ये शरीर हमारा नहीं है, ये बुद्धि हमारी नहीं है, चित्त हमारा नहीं है, कुछ भी हमारा नहीं है, हम इसको मान बैठे कि मैं हूँ। अपना जो नाम रखा होता है उसको हम समझ लेते हैं कि मैं ही हूँ। मान लो मेरा नाम ब्रजेश रखा है, तो मैं समझ रहा हूँ कि मैं ब्रजेश हूँ। ये सब नाम रखा गया है बस कुछ वर्षों की व्यवस्था के संचालन के लिए। मैं हूँ नहीं वो, और ना ये शरीर है। अगर ये शरीर अपना होता तो इसको हम बचा के रख पाते हो। तो एक भी अपवाद ऐसा पूरी संसार में नहीं है, और कभी रहा भी नहीं है। भगवान ने भी अपना शरीर नहीं बचा पाए। भगवान श्री कृष्ण आए, राम जी आए, और भी अवतार आए इस धरती पर, तो उनको भी अपना भी शरीर छोड़ना पड़ा है। तो ये है कि पूर्ण शरणागति नामदेव जी की ये वाले चमत्कार से, कि कैसे भगवान ने उनका खुद आके घर बनाया रुक्मणी जी के साथ आके। तो इसमें ये आती है कि भगवान के प्रति पूर्ण शरणागति होनी चाहिए, संबंध का निर्वाह करना चाहिए, लेकिन एकमात्र आश्रय भगवान का हो। हमको कोई कामना भी ना हो और हम उसको स्वीकार भी ना करें, तब जाके वो जो कहते हैं ना कि चमत्कार भक्ति से जो होते हैं, भगवान साक्षात का आकर अपने भक्तों को दर्शन भी देते हैं, और उनकी जो भी आवश्यकता है जीवन में उसको बिना मांगे पूरी भी करते हैं। वो तभी होता है जब हम दूसरों की मदद को अस्वीकार कर दें, किसी भी तरह स्वीकार ना करें। तो जब भगवान ही कहें, भगवान जब प्रेरणा दें कि हाँ उस चीज़ को स्वीकार कर लो, तब भक्त लोग स्वीकार कुछ करते हैं। नहीं तो वो इसलिए है, निष्किंचन अवस्था में रहते हैं, कोई संग्रह नहीं करते हैं, ना वस्तु का तो ना तो संबंधों का। हाँ, संबंधों का निर्वाह जरूर वो करते हैं, और इसीलिए उनके जीवन में फिर चमत्कार होते हैं। तो ऐसे तो बहुत छोटी छोटी चीज़ों के लिए हम जीवन में हम सभी, मैं भी इसमें, सबका ऐसा अनुभव है कि हम वस्तुएं मांगते हैं भगवान से कुछ संबंध नहीं बनाते हैं। और संबंध एक ही होता है, लेन देन जैसा। लेकिन जो हम उनको वस्तु भी चढ़ाते हैं, मान लो हम लाखों रुपए का भंडारा भी करा दें, या कोई गरीबों को कुछ वस्त्र आदि भी बांट दें, है ना, मदद भी कर दें, तो हमें लगता है कि हम मदद कर रहे हैं। तो वो वस्तु भी हमारी नहीं है। हम बोले हमने हमने अपनी मेहनत से कमाया, अपनी बुद्धि लगा के, जो भी नौकरी धंधा करके। तो वही हम जो बात कर रहे थे कि ये बुद्धि भी तुम्हारी अपनी थोड़ी है, सब कुछ ईश्वर की है। तो भगवान को भगवान की चीज़ दे के हम सोचते हैं कि उनसे कुछ ले लें बदले में। तो लेन देन जो है, व्यापार जो है, इसलिए भगवान भी फिर वैसे ही संबंध रखते हैं हमसे। उनको भी पता है कि स्वार्थ है का रिश्ता रखा हुआ है इसने। भगवान तो हमारे अंदर की बात को पहचानते हैं ना। बाहर ही हम भले ही दिखावा करें कि हमारी बहुत भक्ति है, भगवान से हमें बहुत प्रेम है, लेकिन वो भक्ति होती नहीं है। तो दूसरे लोग बेवकूफ़ बन सकते हैं, संसार के लोग बेवकूफ़ बन सकते हैं, इससे इम्प्रेस हो सकते हैं, लेकिन भगवान बेवकूफ़ नहीं बन सकते हैं, क्योंकि वो अंदर ही विराजमान है ना, अंदर ही देख रहा है। बाहर सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा हुआ, अंदर लगा हुआ है। एक एक भाव को पढ़ लेते हैं, वो एक एक मन की हमारी विचार को देख लेते हैं, और वैसे ही जैसे कि वो है, हम उसमें कोई मिलावट कर भी लें तो भी भगवान को वो समझ में आ जाती है। तो इसलिए भगवान भी फिर वैसे ही संबंध रखते हैं। इसलिए दुनिया के ज़्यादातर लोग, उसमें हम भी शामिल हैं, दुखी रहते हैं। कोई ना कोई कष्ट, अशांति, मन में पीड़ा बनी रहती है चीज़ों को लेके, वस्तुओं को लेके। तो लेकिन अगर जैसे कि हम किसी व्यक्ति से बहुत प्रेम वाला संबंध बना लेते हैं, चाहे वो कोई भी संबंध हो, और उसके प्रति हम समर्पित रहते हैं, कभी डिमांड नहीं करते हैं, और उनको जो चीज़ प्रिय लगती है वैसा हम करते हैं, वैसा हम बोलते हैं, वैसा हमारा आचरण रहता है, तो बड़ी स्वाभाविक सी बात है कि इस संसार के संबंधों में भी हम देखते हैं कि वो सामने वाला जो है फिर हमारे लिए बिन मांगे चीज़ें करता है। उसका समर्पण भी हमारे प्रति तो हो ही जाता है, दूसरों के प्रति भले ही ना हो। और वो सारी जो आवश्यकता, जैसे माता पिता भी हैं, पति पत्नी भी हैं, बच्चे हैं, तो बच्चे को अपने माँ बाप से कुछ डिमांड थोड़ी करना पड़ता है। माँ बाप को पता होता है कि मेरे बच्चे के अच्छे के लिए क्या चीज़ उसको चाहिए। तो गरीब से गरीब आदमी भी अपनी पूरी मेहनत करके बच्चों के लिए उनका लालन पोषण करता है, और उनको जो चीज़ चाहिए होती है वो देने का पूरा प्रयास करते हैं। तो भगवान तो सर्व सामर्थ्यशाली हैं,
उनके लिए तो प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है, बस वो विचार करेंगे और वो उनके पास वस्तुओं का अभाव नहीं है, वो तो उनसे बड़ा तो कोई रईस भी नहीं है। ये सारा ब्रह्मांड जिनका है तो उनसे अमीर कौन हो सकता है। तो इसलिए मतलब ऐसा संत महात्मा महाराज श्री भी कहते हैं कि कोई प्रेम का संबंध हो, वो आपका जो भी भाव हो सकता है। भगवान को पुत्र रूप में देख सकते हैं, बहुत सारे जैसे लड्डू गोपाल जी हैं, है ना, इनको अपना पुत्र रूप में मानते हैं, तो वैसी सेवा जैसे पुत्र की जाती है। और उनको अपना माता पिता भी मान सकते हैं, सखा मान सकते हैं। तो ऐसे अलग अलग भाव से अलग अलग संप्रदाय भी हैं, मार्ग हैं। जैसे पुष्टि संप्रदाय जिसको कहते हैं वल्लभाचार्य जी का, वहाँ पर सखा भाव जैसे सूरदास जी हुए हैं। तो सूरदास जी भगवान कृष्ण को अपना सखा मानते रहे, उनके साथ खेलते रहे हैं। तो ऐसे अलग अलग भाव के अलग अलग संप्रदाय होते हैं, और हमको जो भी भाव हमारे अंदर होता है भगवान के प्रति, उस संप्रदाय में उन गुरु से हमको दीक्षा ले लेनी चाहिए और उनका सत्संग सुनते रहना चाहिए। और निरंतर जब इस तरह की शिक्षा मतलब कोई फॉर्मल शिक्षा नहीं, थोड़ा सा भी दिन भर में हम समय अगर देते हैं ऐसा भगवान की बातें, भगवान के भक्तों की, विशेषकर भगवान की, इसलिए मेरे मन में आया कि भक्तों के चरित्र की और भगवान भक्तों के जीवन में जो कुछ घटित हुआ है, उन्होंने जो कुछ भी किया है, उसकी हम चर्चा करेंगे तो हमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आया कि भक्ति की कैसे जाती है, भगवान से संबंध कैसे बनाए जाते हैं। क्योंकि कल के संत हैं नामदेव जिनकी हम बात कर रहे हैं, और भी अनेकों संत हैं। तो हमारे बीच के हम और आप जैसे ही लोग, हम जैसा और आप जैसा ही जीवन व्यतीत करते हुए इन्हीं परिस्थितियों में रहते हैं जिन परिस्थितियों में हम रह रहे हैं। और तो ये वाले जो जिन संतों की हम बात करते हैं, नहीं तो और भी कठिन परिस्थिति में रहते रहे हैं। जैसे मुग़ल कालीन शासन रहा है, तो मुग़ल कालीन शासन कितना भयानक रहा है ये तो हम और आप सबको पता ही है। तो आज हमारे लिए तो वातावरण बहुत अनुकूल है, ऐसा हम महसूस भी करते हैं, महाराज श्री भी कहते हैं। तो ये जो हमें शरीर मिला है, मानव शरीर, इसका सदुपयोग कर लेना चाहिए। ये गाड़ी दोबारा मिलेगी नहीं मिलेगी कह नहीं सकते, कोई गारंटी नहीं। और जिस समय मिलेगी, मान लो भविष्य में हम मान के बैठें कि नहीं हम भी मनुष्य जन्म ही लेंगे दोबारा, तो वो परिस्थितियाँ वैसी होंगी कि नहीं होंगी, क्या गारंटी है उसकी। तो जब जो साधन मिला है, ये गाड़ी मिली है, और जब जो उपयुक्तता और जो कहना चाहिए अनुकूलता हमको मिल रही है वातावरण की, उसका हमको भरपूर सदुपयोग कर लेना चाहिए। नहीं तो भगवान की कृपा ही है कि हमारे और आप तक के बीच में जो चर्चा हो रही है, हमारे कानों में सत्संग का हम श्रवण कर पाते हैं महाराज श्री का और संतों का। तो ये भगवान के ही सीधे सीधे डायरेक्ट एक तरह से कहना चाहिए कि इंस्ट्रक्शन जैसा है कि भाई तुम ये कर लो, नहीं करोगे तो बाद में तुम फिर बहाना नहीं बना सकोगे मेरे सामने कि अरे भगवान आपने बताया नहीं। ऐसा हमारी शिकायत रहती नहीं, कम से कम एक बार इशारा तो कर देते। तो आज के वातावरण में तो प्रेमानंद जी महाराज के माध्यम से इतना कहना चाहिए हम अपने आप के हमारे ऊपर इतनी कृपा है। और तो हमको शरीर का बार बार कहते हुए महाराज श्री कि अभी निकल लो, मतलब भाई अभी इसका सदुपयोग कर लो, फिर कौन सी योनि में जन्म मिलेगा नहीं मिलेगा, है ना। और हमारे पापों की वजह से हम कितने कल्पों तक नरक में पड़े रहेंगे, कोई गारंटी थोड़ी है। हम अपने आप को मान के रखते हैं कि हम बड़े पुण्य किए, हमने कोई गलत काम नहीं किए, लेकिन वो भगवान के पास तो सारा लेखा जोखा होता ही होता है। तो कम से कम इस जीवन में अपनी अशांति से बचने के लिए, अपने जीवन में जो भी अभाव हमको महसूस होता है, कमी महसूस होती है, जो भी हम चिंता में रहते हैं, और बहुत बार देखा आप ऑब्ज़र्व करेंगे ना तो कि बहुत बार ऐसा होता है कि हम व्यर्थ में, कोई कारण नहीं है, ऐसा नहीं कि परिस्थितियाँ कुछ ख़राब चल रही, व्यर्थ में हमारा जो चिंतन नेगेटिव चलता है, तो वो उससे बचने के लिए कि कैसे बचा जाए, है ना, इनसे कैसे ऊपर उठा जाए। कम से कम ये जो अभी जीवन चल रहा है, भक्ति हो ना हो, भगवान की प्राप्ति हो ना हो, वो लक्ष्य बने ना बने, कम से कम ये जीवन अच्छे से जी पाए। वस्तुओं के होने और ना होने से और व्यक्तियों के होने ना होने से हमारी शांति में, हमारे जिसको कि मन की शांति और आनंद कहते हैं, खुशी कहते हैं, उसमें बाधा ना पड़ पाए, हम प्रसन्न चित्त होकर अपना जीवन अच्छे से जी सकें। इसके लिए कम से कम जो है शुद्ध आध्यात्मिक सत्संग जो है वो श्रवण करना चाहिए, और उनसे फिर जो भी हमें फॉर्मूलाज प्राप्त होते हैं उनको जीवन में अप्लाई करने का प्रयास करना चाहिए था। तो आज जो है हम यही विश्राम देते हैं। अभी एक दो प्रसंग और बचे हैं। नामदेव जी के जीवन का जो जन्म है, उनका जो जीवन बड़े चमत्कारिक ढंग से हुआ था, उसकी भी हम चर्चा करेंगे। तो उम्मीद है कि आज का ये प्रसंग आपको नामदेव जी का बहुत अच्छा लगा होगा, और हम भी प्रयास करेंगे, आप भी प्रयास कीजिएगा कि हम पूर्ण शरणागति
भगवान के प्रति रखें, क्योंकि उनसे ही परमानेंट संबंध है। बाकी सारे संबंध एक टाइम पीरियड के लिए हैं, 10 साल, 20 साल, 40 साल, 50 साल, बस से ज़्यादा नहीं। उसके बाद कौन कहाँ जाएगा कुछ पता नहीं है। तो बस हाँ, संबंधों का निर्वाह ठीक से करते रहें, अपनी क्षमता अनुसार कर्तव्य निर्वाह करते रहें, लेकिन आशा किसी से कुछ ना रखें। आशा केवल एक राम से ऐसा लोग कहते भी हैं। तो आप अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं फिर। राधे राधे, जय श्री राधे श्याम।